Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह चौधरी ने पत्रकारों से रूबरू होकर 4 साल के विकास का वर्णन किया व जिले के विकास की भी जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर और प्रभारी सचिव और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कई सवालों के जवाब तो दिए और कई सवालों को वे गोल करते नजर आए। आइए देखें क्या बोले प्रभारी मंत्री पत्रकारों के सवालों पर। तो इसके लिए अधिकृत कर सर, ये 4 साल की उपलब्धि आपने बताई, विकास बताई, नो डाउट बहुत से काम हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि इन 4 साल में 9 बार पेपर लीक हुआ और सरकार इस पे नियंत्रण नहीं कर पा रही? देखिए, कोई भी प्रकार का अगर खाली एक स्टेट की बात नहीं है, देश में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई भी पेपर लीक होना या कोई इस प्रकार का कार्य होता है तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ के जाता है उसको एक बड़ी उसमें कोई तकलीफ होती है। लेकिन पहले ही ये सरकार इस प्रकार की है कि अगर इस प्रकार का कोई मामला हुआ है तो उसको तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको जेल भेजा गया है। एक संकोच भी नहीं किया गया है कौन व्यक्ति किसने क्या अपराध किया है। मुख्यमंत्री जी की ये प्रकार की भावना रही है कि अपराधी किसी भी प्रकार का हो, कितना भी बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश राजस्थान की सरकार ने दिया है। वरना कई ऐसे स्टेट है जिसमें ये पेपर लीक हुए, उसके अपराधी आज तक भी नहीं पकड़े गए। मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई ये कार्य जो इस प्रकार से हो रहे हैं या जहाँ पर भी होता है, खाली राजस्थान नहीं पूरे देश में, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ के जाता है। उस विद्यार्थी, मेरे पास में भी कई पेरेंट्स के फोन आए कल, जैसा हमारा बच्चा पढ़ाई करके जाता है और वहाँ जाते पता लगता है कि इस प्रकार की कोई बात हो गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार अपनी ओर से जो भी कठोर से कठोर जो है कार्रवाई करेगी। सर, अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन लीकेज नहीं पकड़ा जाता। जो भी होगा इसमें, जो भी शामिल होगा, पकड़े गए हैं। जो शामिल अभी पिछले दिनों जो पकड़े गए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है जेल के अंदर। जब हो रहा है, जब आ रहे हैं। अब बड़ा कोई प्रोग्राम होता है, जैसे विधानसभा सत्र चलेगा तो विधानसभा सत्र चलेगा तो उसमें फिर हमें वहां पर भी देखना पड़ता है। बाकी जिले में जहां पर भी मीटिंग्स होती है, जहां भी कोई कार्यक्रम होता है, उस प्रकार हम आते हैं। और हमारे और भी मंत्री भी आ रहे हैं। सरकार के कितने मंत्री आ गए आप ये देखें। आज जितने शिरोई के अंदर जितने मंत्रियों ने यहाँ आए हैं, तो ये भी एक सरकार का प्रचार प्रसार ही है, हमारा हिस्सा ही है वो भी। सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि हर मंत्री 15-15 किलोमीटर महीने में एक बार चलेगा, तो वो 15 किलोमीटर आप कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी जो है सीएम साहब और डोटासरा साहब अपना प्रोग्राम बना के और वहाँ दिल्ली के अंदर गए हैं। 23 तारीख को मीटिंग ली है और वहाँ जल्दी से जल्दी एक तो ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम को धरातल पर चलने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो वो अब जल्दी से जल्दी डिक्लेयर होंगे। और वो डिक्लेयर होने के बाद के अंदर फिर जो ये चलिए कि भाई 15 किलोमीटर तक चलेंगे, तो हम तो कई किलोमीटर तक चल रहे हैं। 15 क्या 30 भी चलेंगे, 40 भी चलेंगे, और चलना चाहिए। मैं तो मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा जितना आदमी पैदल चलेगा। हमें पहले दिन जरूर थोड़ा बहुत लगा कि यार ये इतना कैसे हो सकता है, लेकिन अब रुक गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब रुक क्यों गए, अब चलते रहना चाहिए। इसलिए इससे फायदा होता है निश्चित रूप से कि व्यक्ति जब सड़क पे निकलेगा तो एक आम आदमी जो उससे अपनी कोई परेशानी है वो भी बता देगा। शारीरिक रूप से तो फायदा होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस सरकार की योजनाओं को बता देगा, उसकी समस्या को सुन लेगा। तुरंत अधिकारी चलेंगे साथ में या फिर बाद में बता देगा, तो उस जनप्रतिनिधि को भी उसका फायदा होगा, सरकार की योजनाओं का फायदा होगा। और निश्चित रूप से मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी जो है अच्छा सुझाव दिया है सर राहुल गांधी जी ने, और गहलोत साहब ने दूसरे दिन इसको लागू करने का फैसला कर दिया। जल्दी से जल्दी नए साल के अंदर पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज शिरोई जिले में आयोजित प्रेस वार्ता में से पहले अभी प्रदर्शनी हम सब लोगों ने वहाँ पर सरकार के 4 साल में जो भी कार्य हुए प्रदर्शनी को देखा। उसके बाद में पुस्तिका का विमोचन हुआ और उसके बाद में हम अब प्रेस के साथियों के सम्मुख राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिरोई जिले की जो उपलब्धियां हैं, वैसे राजस्थान में
ये पूरे 4 साल बड़ा उपलब्धियों भरा रहा है, लेकिन सिरोही जिले का एक अपने अलग ही स्थान रहा है। उपलब्धियों की बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, तो सिरोही जिले ने एक नया आयाम स्थापित किया 4 साल में, ये मैं कहना चाहूँगा। हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जो भी कार्य हुए हैं उसके बारे में हम विस्तार से आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सा विभाग में जो उल्लेखनीय काम यहाँ पर हुए हैं उसके संदर्भ में राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। अब तक 66,396 पैकेजों पर 19.72 करोड़ राशि व्यय की गई है। मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु 325 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी की गई है। कार्य प्रगतिरत है। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31 मार्च 2023 है। मेडिकल कॉलेज से न केवल जिले वासियों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी, बल्कि विकास की नई शह भी प्रशस्त होगी। आमजन को गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु पड़ोसी राज्यों जिलों में जाने से राहत मिलेगी, जिससे धन व समय का अपव्यय नहीं होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगंज को जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत किया गया। सीलदर, जावाल और अनादरा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया गया। मोहब्बत नगर, बड़गांव, गोइली, माखरोड़ा व डोडुआ 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया गया। 10 गांवों में निम्बोड़ा, खंदरा, वेरा, बिलपुर, सरदारपुरा, बड़ा बेरा, हरणी, अमरापुरा, आपरी खेड़ा, काला महादेव खेड़ा व मालाप नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, जिससे दूरस्थ गांव के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कोरोना काल में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 12 ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगाए गए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जिले में वर्तमान में 457 प्रकार की दवाइयों पर 132 प्रकार के सर्जिकल सूजर्स उपलब्ध है। इस योजना का लाभ पेंशनर्स को भी दिया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में 712 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 550 व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 388 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। 4 वर्ष में 60.77 लाख परिजनों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के जिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत कालका जी डैम, अखेला, सिरोही के विकास कार्य हेतु राशि 336.31 लाख रुपए तथा डिग्गी नाडी शिवगंज के विकास कार्य हेतु राशि 202.94 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कार्य प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा सिरोही की 5 मुख्य बावड़ियों के संरक्षण, पुनरुद्धार व मरम्मत, झांदरा बावड़ी, कनक बावड़ी, रतन बावड़ी, गणेश बावड़ी, सरनाजाव बावड़ी के विकास कार्य हेतु राशि 798 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कार्य प्रक्रियाधीन है। रसद विभाग